बिल्कुल ऐसे ही नवीद साहब, आप सही फरमा रहे हैं कि मुआशी महाज पर तभी कामयाबी हो सकती है और जब तक अगर सियासी लिहाज से चैलेंजेस का हुकूमत को सामना ना हो। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं दाखिली सूरत हाल में, अगर हमने इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और दुनिया भी मानती है इस चीज़ को, लेकिन अगर हम अंदरूनी देखें, दाखिली सतह पर देखें, सिक्योरिटी का चैलेंज है, मुआशी चैलेंज है, सियासी चैलेंज है, इतने सारे चैलेंजेस का हुकूमत को सामना करना पड़ा है और मईशत सबसे ऊपर है। आप समझते हैं कि हुकूमत क्या इस पर काबू पा लेगी, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को कर पाएगी, ठीक बेहतर कर पाएगी? इमन, ये सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार लोग सबसे ज़्यादा नालायक साबित हुए हैं, क्योंकि हमें तो बताया ही ये गया था ना कि ये ही वो लोग हैं जो मुल्क चला सकते हैं, और ये खुद भी दावा करते थे। उसके बाद फिर वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन का सारा ड्रामा शुरू हुआ, और उसके बाद वो जो हाइब्रिड रिजीम है, और जाहिर है इसमें सब साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम किसी को इसमें अलहदा कर नहीं सकते। मिलके सारे फैसले लिए जा रहे हैं, सब कुछ मिलके होता है। SIFC भी अगर बनी थी तो जाहिर है उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, उस इदारे में भी, जिसने इन्वेस्टमेंट लानी थी इस मुल्क में। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि हकायक क्या है। हकायक ये हैं कि यार आपके अपने तो सारे इन्वेस्टमेंट बाहर है। आपके वज़ीर दाखिला कह चुके हैं अभी कितना अरसा हुआ है कि जी $100 अरब चला गया, UAE चला गया यहाँ से, और मतलब वो अपील कर रहे हैं कि जी वापस ले आओ जो लोग लेके गए हैं। इन हालात में मुझे तो यकीन करें वो मजाक लग रहा होता है जब आप लोगों से कहते हैं कि नहीं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पूछने वाला हो भाई तुम्हारी अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर है और तुम हमें कहते हो कि यहाँ इन्वेस्ट करो, कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट? और वाकई बहुत सी चीज़ों पे आंखें बंद की हुई हैं हमारी गवर्नमेंट ने कि GSP+ की जैसे बात हो रही है स्टेटस की, वो वाकई ख़तरे में आपका, क्योंकि आप चीज़ें ठीक करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप जो चल रहा है उसी तरह से चीज़ें लेके चलना चाह रहे हैं, और बाद में आप वो भी आप इंडिया पे डाल दीजिएगा जी कि इंडिया ने प्रोपेगेंडा कर दिया हमारे खिलाफ। देखिए, इंडिया आपका दुश्मन है, आपने उसको मारा, वो 2 गुना पैसे बढ़ाए, 6 गुना बढ़ाए, उसने बढ़ाने हैं, उसने आपको परेशान करना है। सवाल ये है कि आप उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं। आपके वज़ीर दाखिला साहब जो कि खारजा अमूर के माहिर होते जा रहे हैं, और आज तो मैं वो देख रहा था, वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी वो जर्नलिस्ट बन गया एक्स, तो कोई थोड़ी सी होप हुई कि शायद इस मुल्क में भी कभी कोई जर्नलिस्ट, वजीर तक तो रहे हैं बहुत सारे, प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बना, तो शायद कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए। वो एक तसल्ली होती है ना आपको देख के कि चलें एक जगह हुआ तो शायद किसी और जगह भी हो जाए। बिल्कुल फिर लेवी आप इतनी ज़्यादा लगा के, और जब ज़रूरत नहीं थी बढ़ाने की उस वक्त भी आपने बढ़ा दी और अपने वो पूरे कर लिए पैसे। भाई कर्जा मैंने तो नहीं लिया ना, बिल्कुल कर्जा आपने लिया हुआ है ना, आप रूलिंग एलीट हैं, आप इस मुल्क को चला रहे हैं। आपको कर्जे लेते हुए ये एहसास नहीं हुआ था कि उसके बाद हमने वापस कैसे करने हैं या मईशत के हालात क्या होंगे? और छोड़ के घर चले जाओ ना यार, तुमसे नहीं चलते ये मामलात। और आप अगर कहते हो कि और भी इसमें शरीक है तो उनके हवाले करोगे, यार चलाएं मुल्क, हम नहीं चला सकते। बस ठीक है, हम चूंकि तनकीद सारी हम पे होती है कि जी हम सियासतदान हैं, हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैं, और हमारा इसमें इतना शायद कसूर ही नहीं है जितनी हम पे तनकीद हो जाती है, तो फिर छोड़ो यार, क्यों बैठे हुए हो भाई? जब तक आप फेस हैं हमारे सामने, आप इस मईशत को चला रहे हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं, तो मेरी तवक्कुआत तो आपसे हैं। बिल्कुल। आप जब मेरी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते तो मैं और कहाँ तनकीद करूं जाके? मुझे आप पे करनी है ना। गवर्नमेंट आपको दी गई, आपने ली, आप इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं। अब चाहे वो सब कुछ एक पेज पे हो, सारे फैसले हो रहे हो, आप एट द एंड ऑफ द डे आप गवर्नमेंट हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इसका जवाब आपने देना है। अगर ये मुल्क नहीं चल रहा, इसकी मईशत नहीं चल रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, अमनो-अमान की सूरत हाल ख़राब है, चीज़ें जितनी ख़राब हो रही हैं, और आज़ाद कश्मीर का आपने हवाला दिया, मुझे नहीं समझ आ रही कि इन हालात में वहाँ कैसे इलेक्शंस कराए जाएंगे। बहरहाल जिम्मेदारी आप पे बनती है, क्योंकि आपसे ज़्यादा तजुर्बाकार था कोई नहीं, और आप ये क्लेम कर गए थे कि जी हम इस मुल्क को चला के दिखाएंगे, और देखिएगा
कि मुल्क कहाँ जाएगा, और हम देख ही रहे हैं। और दावे भी किए जा रहे थे। और देखें आया साहब, आम आवाम तो इसी हुकूमत की तरफ देखेगी ना, जो ये दावों के साथ आई थी कि अब उस आम आवाम के लिए क्या किया जा रहा है, और उसी आम आवाम को सिक्योरिटी की भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, दो वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और सियासी महाज पर हमारी हुकूमतें एक दूसरे के आमने सामने होते ही हैं। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इस तमाम तर सिनेरियो को? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ये चैलेंज बेहतर तरीके से हल कर पाएगी या सिचुएशन किसी और तरफ जाएगी? देखिए, अगर आपको अपने मसाइल का हल तलाश करना है तो उन मसाइल के दुरुस्त असबाब का तयन करना पड़ेगा। अगर आप दुरुस्त असबाब का तयन नहीं करेंगे तो आप कभी भी हल तक नहीं पहुंच सकते। अब वो तो सबसे आसान काम है ना कि आप जो है किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर सारा मलबा गिरा दें या अमेरिका और ईरान की जंग की आड़ में अपने आप को जो है छुपा लें। इस वक्त इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो मुल्क का दाखिली और सियासी इंतशार है। दाखिली पहले नंबर पर होगा, सियासी पहले इंतशार दूसरे नंबर पर होगा, या सियासी इंतशार को पहले नंबर पर कर लें, दाखिली के दूसरे हैं। ये दो बुनियादी मसले, ये इन बाकी जितने मसाइल हैं वो इन दो बुनियादी मसाइल के बतन से जन्म ले रहे हैं। और हुकूमत, इसको हम आज के दौर में जिसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है हाइब्रिड निज़ाम की, उस हाइब्रिड निज़ाम जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो इन दोनों मसाइल को हल करने में ना सिर्फ नाकाम हो गया है बल्कि दाखिली और सियासी इंतशार दोनों में जो है वो इजाफा हुआ है। अब ये कोई ये जो मसाइल हैं दाखिली और सियासी, ये कोई ढके छुपे नहीं है, ये कोई मालियाती या बहरान नहीं है जो आम आदमी उसको समझ नहीं पा रहा हो। ये 24 करोड़ लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस मुल्क का असल मसला क्या है। नहीं देख पा रहे तो हमारे मुल्क की जो हुक्मरान है वो ही नहीं देख पा रहे, बल्कि उनका जो रवैया है वो इन दोनों मसाइल में इजाफे का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से जो मुल्क के बाकी मसाइल हैं उनकी शिद्दत भी जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है, तेज़ से तेज़ होती चली जा रही है। और कीमत कौन अदा कर रहा है? वो आम आदमी अदा कर रहा है। अब ये जो दो मसाइल हैं वो वाज़े नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अना की वजह से जो है वो हल नहीं हो पा रहे, या उसको अगर आप ये कह लें कैपेसिटी नहीं है। सबब वही है कि हल करने में जो है दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं झुकना पड़ेगा, अपने पास से कुछ देना पड़ेगा, उसके बाद ही इन चीज़ों को जो है दो मसाइल को जो है हल कर सकते हैं। आप इन दोनों मसाइल को हल करने में कतई तौर पे नाकाम हो गए। जब आप नाकाम हो गए तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त राइज हाइब्रिड सिस्टम है वो उसके से जो तबक्कात थी, देखिए भूखे का ना इशू जमहूरियत नहीं है, जिसकी पेट में रोटी हो ना उसका इशू नहीं है कि मुल्क में डिक्टेटरशिप है या जमहूरियत है या बादशाहत है या क्या है। ये तो पेट भरों कौमों का मसला होता है। अभी तो ये कौम भूखी नंगी है, इसका तो इशू नहीं है इस टाइम। अगर हाइब्रिड सिस्टम आपका फ्लॉप हो गया तो ये इस बात का इशारा है कि आज इस मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे जमहूरी निज़ाम हो या मुकम्मल तौर पे जो है वो गैर जमहूरी निज़ाम हो। खिचड़ी बना के जो है इस मुल्क के निज़ाम को जो है ना जमहूरियत और हाइब्रिड सिस्टम की खिचड़ी बना के जो है ना आप इस मुल्क को जो है ना नहीं चला सकते। ये जो हुकूमत है इसका आज तक की सूरत हाल का जो एक तज्जिया है, जो नतीजा है कि भाई नहीं चल रहा पाकिस्तान, नहीं चल रहा ये सिस्टम। इस मुल्क को दुरुस्त सिम में डालने के लिए जिन फैसलों की ज़रूरत है, जिस कुव्वते इरादी की ज़रूरत है वो नहीं कर सकते, आप कर नहीं सकते। अगर आप करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि उसके लिए फिर आप इस जगह पे नहीं रहेंगे। उसके लिए पहले आपको इस मुल्क का इंतखाबी निज़ाम को दुरुस्त करना पड़ेगा, वो मुमकिन नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें जितने बड़े फैसले करने की ज़रूरत है उसकी एक तो एहलियत नहीं है और वो करने की जो है नीयत नहीं है। एहलियत और नीयत दोनों नहीं है। तो ये और इन तमाम सूरत हाल की कीमत फिलहाल तो आप चुका रहे हैं तो, और आने वाले वक्त में ज्यादा ये खत्म नहीं होनी सूरत हाल। हालांकि बड़े बड़े वादे किए गए थे फैसल साहब हुकूमत में आने से पहले भी और आने के बाद भी अभी तक वादे तो किए जा रहे हैं। वो भी अब जो है जो रवैया लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आप देखें तो सही पाकिस्तान जा कर रहा है। बिल्कुल इसको रोकना कैसे? सही कह रहे, देखिए ना हमने एक वक्त की रोटी की बात की जिसकी कीमत इतनी बढ़ा दी गई है कि आम आदमी जो दिहाड़ीदार है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, और अगर एक बंदा रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता तो बाकी चीज़ें बहुत सेकेंडरी हैं। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं? दावे वादे अभी तक जारी हैं लेकिन अमली तौर पर आम आवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। अवाम पिस रहे हैं, वो पेट्रोल को ले लें, वो दो वक्त की रोटी को ले लें, वो और मसाइल हैं, तालीम है, सेहत है, बहुत सारे ऐसे महाज हैं जिस पर आम आवाम बहुत बुरी तरह पिस रही है। आप क्या समझते हैं हुकूमत इन चैलेंजेस से किस तरह निपटेगी? अब
देखिए हुकूमत ये हुकूमत पहले भी रह चुकी है, तजर्बाकार हुकूमत है, इसको पहले भी मसाइल का पता है और वो मसाइल आज भी वही हैं। आपकी देख लें, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं रही, पहले भी नहीं बढ़ रही थी, अब भी नहीं बढ़ रही। तो गवर्नमेंट को इसका इदराक होना चाहिए। असल जो चीज़ है ना, गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो काम इसको ठीक कर सके, इन चीज़ों को गवर्नेंस को बेहतर कर सके। इनकी बैड गवर्नेंस की कीमत वो सब यही कह रहे हैं कि आम आदमी को पे करनी पड़ रही है। असल तो जो गवर्नमेंट चलाती है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, तो वो जो इनको चीज़ बताती है उसके मुताबिक चलते हैं। इनके वज़ीरों में क्या कैपेसिटी है? जो उसने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। क्या चीज़ पेट्रोल का, उनको पता है कि ये आम आदमी है, ये इसकी जेब से पैसा निकालना है हमने हर सूरत में। LPG की कीमत में भी इजाफा है, इसकी पेट्रोल की कीमत में भी करने के जा रहा है। अभी मैं एक पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर कि जी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जनाब अगर कोई धमकी देता है, इंटरनेशनल जो जंग हो रही है, धमकी देता तो उसके 10 रुपये, मिसाइल चलाता तो 50 रुपये, और जो अगर कोई जहाज़ वगैरह गिरता है किसी का तो हमें 200 रुपये अवाम पर डाल देना है। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया। तो यहाँ ये कोई तरतीब नहीं है, गवर्नेंस